नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल के अंदर पिछले 2 दिनों से गुरुवार और शुक्रवार, यहाँ 2 दिनों में हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली है, अपर सर्किट देखने को मिली है। काफ़ी दिनों के लोअर सर्किट के बाद इसमें फ्यूचर रिटेल में तो तेज़ी आ गई है, लेकिन फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की यदि बात करें तो इसमें अभी थोड़ी हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि देखिए, गुरुवार को तो जैसे तैसे इसमें तेज़ी आई थी, अपर सर्किट लग गई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन शुक्रवार को इसमें फिर से तेज़ी आने के बाद जो मार्केट क्लोज हुई है तो लगभग 2% के आसपास इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, यह बात थोड़ी हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है, थोड़ा शंका, थोड़ा डाउट ज़रूर पैदा कर रही है। देखिए, यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि जो फ्यूचर ग्रुप के बिजनेसेस हैं, काफ़ी बिजनेसेस को ख़रीद लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। और इसके लगभग 19 बिजनेस में मेजर जो बिजनेसेस हैं, जैसे कि फ्यूचर रिटेल हो गया, फ्यूचर कंज्यूमर हो गया, फ्यूचर वेयर हाउस हो गए, और भी हैं। मतलब कि टोटल 19 में से 6 जो कंपनियां वो लिस्टेड हैं और बाकी अनलिस्टेड हैं। तो इन सारी कंपनियों का मर्जर होने वाला फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर। और उसके बाद जो भी स्टॉक्स आपके पास होंगे, जैसे कि फ्यूचर रिटेल हो गया, फ्यूचर कंज्यूमर हो गया, फ्यूचर सॉल्यूशंस हो गए, और भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। तो आपके पास जिन जिन ब्रांचेस की स्टॉक्स आप लोगों के पास होंगी, उसके बाद जब मर्जर होगी तो एक स्वैप रेशियो चलेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो उस स्वैप रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में स्टॉक्स का बंटवारा होगा। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हमें सोचने के लिए मजबूर इसलिए कर दे रही है क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट फेवरेट स्टॉक बना हुआ है फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप का सबसे बढ़िया आप कह सकते हैं जो बिज़नेस हैं, जो कि सुपरमार्केट्स को रन करती है। फ्यूचर रिटेल ग्रोसरी, अपैरल, मतलब बहुत तरह के बिजनेसेस यह करती है फ्यूचर रिटेल। तो इस पे काफ़ी हाइप बना हुआ है इन्वेस्टर्स का, काफ़ी लोग इस पर पड़े हुए हैं। इसका कारण भी है क्योंकि एक तो फंडामेंटल बढ़िया है, बिज़नेस बढ़िया है एकदम, मतलब आप कह सकते हैं कि सही बिज़नेस रन कर रही थी। लेकिन कुछ डेब्ट के प्रॉब्लम के कारण और लॉकडाउन के कारण दोनों ने मिल के इसकी हालत खस्ता कर दी। लगभग 400 रुपये के आसपास एक समय में यह ट्रेड कर रही थी, और एट प्रेजेंट आप सभी जान रहे हैं कि 94-95 तक का यह बॉटम बना दी थी। तो काफ़ी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स इस पर पड़े हुए हैं कि नीचे के लेवल्स पर बाई करके ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं यही बताना आप लोगों को चाहूँगा कि देखिए, जो प्राइस में वेरिएशन चल रहा है, देखिए मैं अभी आपको प्राइस दिखा देता हूँ स्टॉक की, फिर आगे की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर रिटेल है यह 106 रुपये पर ट्रेड कर रही है, 106 रुपये 40 पैसे। 2 दिन से इसमें अपर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए, इतने दिनों तक हमें लोअर सर्किट देखने को मिली थी, जब से खबर आई थी मर्जर की, मर्जर मतलब कि जो बिज़नेस को ख़रीदा है उसकी जो खबर आई थी उसके बाद से ही इसमें गिरावट शुरू हो गई थी। और उसके बाद देखिए 2 दिनों से यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है, 106.40 पर यह ट्रेड कर रही है। देखिए, फ्यूचर रिटेल में तो तेज़ी ठीक है, समझ में आ रही है, तेज़ी बन रही है, लेकिन फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में गिरावट आई है। पिछले दिन की बात करें तो 15 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर थोड़ी चिंता की बात हमें ये इसलिए हो सकती है कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जो स्वैप रेशियो है, स्वैप रेशियो फ्यूचर रिटेल की मैं बात करता हूँ क्योंकि मोस्ट फेवरेट स्टॉक यही बना हुआ है। तो फ्यूचर रिटेल में यदि आपके पास 10 स्टॉक्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 स्टॉक्स आपके पास पड़े हुए हैं, और मर्जर जो पूरा जो कामकाज हो जाएगी, जब मर्जर होगी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर, तो उस समय जो स्वैप रेशियो चलेगी वह यही होगी कि आपको 10 स्टॉक्स के बदले 101 स्टॉक्स मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के। तो यहाँ पर आपके पास 10 स्टॉक्स मतलब कि 106.40 से हो जा रहा है आपको 1064 रुपये, मतलब कि 1064 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपकी करंट मार्केट कैप हो गई 1064 रुपये, और 15 रुपये 30 पैसे पर अभी चल रही है इंटरप्राइजेस। तो 15 रुपये 30 पैसे का मतलब कि 101 स्टॉक्स आपको उसके मिलेंगे। तो मतलब कि लगभग मैं बात कर रहा हूँ 1500 रुपये, मतलब यहाँ पर आपको 1064 रुपये है, और वहाँ पर जब मर्जर हो जाएगी तो आपको 1500 रुपये की वैल्यू मिलेगी। मतलब कि 1000 पर आपको 500 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, मतलब कि 50% मार्जिन आपको मिल रही है एट प्रेजेंट। यदि यह रहती है मार्केट वैल्यू, मार्केट जो अभी चल रही है जो रेट, यह यदि रेट रहती है मर्जर के समय,
तो आपको 50% का प्रीमियम मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का वैल्यू गिर रही है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है वह कम होते जाएगा। जैसे एग्जांपल आप मान लो कि 106 से 110 चली गई, 110 चली तो 1100 रुपये आपके वैल्यू हो गई, और वह 15 रुपये से 1400 रुपये 14 रुपये पर आ गई और गिर गई तो 1400 रुपये हो गई। इधर आपको 1100 रुपये आपका फ्यूचर रिटेल में बन रहा और उधर एंटरप्राइजेज में 1400 रुपये बन रहा, मतलब कि 300 रुपये ही आपको प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यही चिंता की बात यहाँ पर थोड़ी बनी हुई है कि आखिर एंटरप्राइजेज के अंदर गिरावट क्यों आ रही है। यहाँ पर इधर तेज़ी आ रही है ठीक है, लेकिन अगर उधर गिरावट आती है तो ये और भी बुरी बात हो सकती है, क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि आपको कोई प्रीमियम ही नहीं मिलेगी, जीरो प्रीमियम हो जाएगी। मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, आप लोगों को डरा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो भी आपको करना है, जो भी स्टॉक्स लेना है, पहले वीडियो का आप पूरी देखो, मैं और भी बात बताने वाला हूँ। केवल इसी पर कल के डेट में आप अपना ट्रेड चेंज मत कर लेना, आप बात को समझो। बहुत बात है इसमें, बहुत डीप समझना पड़ेगा बात को, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर ऑपरेटर्स भी एक्टिव हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल की जो मैं बात कर रहा था कि इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है और उसकी वैल्यू घटते जा रही है, तो यहाँ से प्रॉब्लम यही निकल कर आ रही है कि जब मर्जर होगी उस समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि आपको इंतज़ार नहीं करना है कि मैं यहाँ पर स्टॉक बाई करके फ्यूचर रिटेल के अंदर बाई करके मैं मर्जर में प्रीमियम कमाऊँगा। तो ऐसी अभी स्ट्रेटजी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि अभी समय है मर्जर होने में। पेपर पे वर्क हो गया लेकिन प्रैक्टिकली हुई नहीं है, तो अभी उसमें समय लगेगा, और जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको अपडेटेड करता रहूँगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर और भी जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, आपको देखिए करना किस तरह से फ्यूचर रिटेल के अंदर आपको ट्रेड किस तरह से लेने हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए 106.40 पर चल रही है इसकी वैल्यू, तो कोई बात नहीं, इसमें तेज़ी रहे मंदी रहे, आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है। मैंने एक पोल करवाया था जिसमें कि मैंने पूछा था कि फ्यूचर रिटेल कहाँ तक जा सकती है अपर सर्किट में, तो काफ़ी लोगों का मानना था कि अभी ये बहुत ऊपर जाएगी, 150, 160, 140 तक जाएगी ही जाएगी। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी अभी एनालिसिस पूरी बैठी नहीं है, पूरी डाटा मेरे पास आए नहीं है। कुछ फैक्ट्स आएंगे, फैक्चुअल के ऊपर ही मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ, हवाई बातें मैं करता नहीं हूँ। तो इस कारण से मैं अभी उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट फिक्स रखें। फ्यूचर रिटेल के अंदर अपना प्रॉफिट जिस लेवल पर आपको बुक करना है, आप उस लेवल पर बुक उस प्री प्लान्ड माइंड में रखें। 110, 20, 30, 40 जो भी है वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद फिर आप पोजीशंस ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि इस चक्कर में आप ना पड़े कि फ्यूचर रिटेल में मैं प्रॉफिट लूँगा, प्रीमियम लूँगा, सॉरी फ्यूचर एंटरप्राइजेज में मैं प्रीमियम लूँगा, क्योंकि उसका भी वैल्यू जो चक्कर है समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि उसमें गिरावट आई, उसमें तेज़ी आई ही नहीं। एक दिन केवल अपर सर्किट लगी थी गुरुवार को, जैसे तैसे उसमें भी काफ़ी समय तक ट्रेडिंग होते रही, और उसके बाद उसमें आपको अपर सर्किट देखने को मिली। एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर आप फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का भी चार्ट देख सकते हैं, मंडे की यह कैंडल है। इसमें देखिए जो गिरावट आई थी, यहाँ से जो गिरावट आई थी जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसके बिजनेस को खरीदा था, उसके बाद से देखिए यहाँ पर गिरावट ही बनी हुई है। मात्र एक दिन यहाँ पर अपर सर्किट हमें देखने को मिली थी गुरुवार को, 10 तारीख को, हाँ 10 तारीख को मिली थी। उसके बाद देखिए आप यहाँ फिर से यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है, और देखिए टेक्निकल्स भी यहाँ पर सही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रही है। टेक्निकल्स पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यह न्यूज़ के ऊपर ड्राइव हो रही है। यहाँ पर देखिए मैं जो बात बता रहा था, यहाँ पर चिंता की विषय यही बनी हुई है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में मर्जर होने वाली है अच्छी अच्छी कंपनियाँ, तो उसके बाद इसमें गिरावट क्यों बनी हुई है। यहाँ पर भी तेज़ी रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो लॉजिक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग टू जो बात करें, लेकिन लॉजिक होती नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा अलर्ट रखना चाहूँगा कि आप प्री प्लान्ड रहें, प्रॉफिट जिस लेवल पर आपको बुक करना आप बुक करें, फिर मौका मिलता है फिर एंट्री ले। वैसी कोई बात नहीं कि एक बार आपसे मौका निकल जाएगा तो फिर आपके पास मौका आएगा नहीं। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप या रिलायंस इंडस्ट्रीज डील के रिलेटेड जो डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर, चैनल और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।